जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, एवर नीट क्लासेस में आपका स्वागत है। मॉक टेस्ट नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर चार सब्जेक्ट हम क्लियर करेंगे और यहाँ पर जीके, मनोविज्ञान, शिक्षण विद्या और हिंदी भाषा चारों के 10-10 प्रश्न है। 40 प्रश्न टोटल है, आपका टेस्ट हो रहा है और यहाँ पर 2025 में जो रीट होने वाली है 27 फरवरी, उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है और अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखते हैं बिना किसी देरी के, आपको भी साथ के साथ कमेंट करते जाना है और एबीसीडी के क्रम में आंसर करना है। और पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति देता है? 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 340। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है एबीसीडी के क्रम में और लास्ट में आपको काउंट करके बताना है कि 40 में से कितने सही हुए। अगर 35 के आसपास भी हो गए, यानी कि 35 से और 30 के बीच में भी हो गए ना, तो सिलेक्शन पक्का है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी बता रहे हैं एकदम राइट है और सभी को पता है राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पूछ रहा है, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट या फिर माउंट किन्नौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भारत की सबसे ऊंचा पर्वत देखते हैं एबीसीडी के क्रम में। ए ऑप्शन जिसका भी सही है 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। कंचनजंगा जो कि कितनी मीटर ऊपर है? 8,500, 8,500। आगे जल्दी से बताइए। 8,595। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और कहां पर स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने कि यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस आंदोलन से मानी जाती है? असहमति आंदोलन से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 को हुआ था, उससे। चिपको आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखते हैं बी ऑप्शन एकदम राइट है। 100% बी कमेंट करने वाले सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सिंपल प्रश्न है। क्या राजेंद्र प्रसाद थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे, वेंकटरमन थे? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और आपको बता दूं जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति रहे हुए हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति प्रथम, जो कि मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए। ठीक है, जाकिर हुसैन की और एक और व्यक्ति थे, उसका नाम कमेंट करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भी बता रहे हैं एकदम राइट है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने थे प्रथम और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो कि 1962 तक रहे थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को कि भारतीय संविधान की आधिकारिकता का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है? क्या संसद है, राष्ट्रपति है, जनता है, सर्वोच्च न्यायालय? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एकदम राइट, सी, जनता। जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है। यहाँ पर लोकतंत्र की बात कर रहा है कि आधिकारिकता यानी किसका सर्वोच्च भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनता बताने वाले सभी सही है। एशिया महाद्वीप है, उसमें भारत का क्षेत्रफल किस स्थान पर आता है? वर्ल्ड की नहीं, एशिया की बात कर रहा है। एशिया में कौन से नंबर पर है? तीसरे पर है, 5वें पर है, 7वें पर है, दूसरे पर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। वर्ल्ड में सबको पता है 7वें नंबर पर है। 2.41% पूरे विश्व का हम है। ठीक है। और 7वें स्थान पर जनसंख्या में हमसे टक्कर कोई लेने वाला है नहीं, फर्स्ट नंबर पर है। और एशिया में हम तीसरे पर है। तो पहले पे कौन सा है? रूस। पहले पे है रूस, दूसरे नंबर पर है चाइना यानी चीन और थर्ड लार्जेस्ट क्षेत्र में हम एशिया में है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बताते जाइए किस किस का सही था ये क्वेश्चन कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका पहला महासचिव बनाया गया किसे? कौन था? महात्मा गांधी बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे, ए.ओ. ह्यूम बने थे या फिर सुभाष चंद्र बोस? आपको पता है जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 को। सबको पता है ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद के जो 2 सदन है उनके नाम बताने। सिंपल है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, विधानमंडल, लोकसभा, विधानमंडल, संसद, संसद समिति। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सिंपल प्रश्न बनाए हैं, ध्यान से 10 प्रश्न होने वाले हैं जीके के। सेकंड फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान पर जाएंगे। एकदम राइट है ए ऑप्शन, जिसने बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। और आपको पता है कि नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से दबा दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, उसकी चौड़ाई और लंबाई और
चौड़ाई का अनुपात बताना है। ठीक है, 2:3, 3:4, 1:2, 3:5। देखते हैं किसका आंसर आता है। लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, पहले लंबाई बतानी है फिर चौड़ाई। अब सभी अंदाजा लगा रहे हैं, एकदम राइट है। बीच में चक्र होता है, 24 तीलियां होती। ठीक है, और 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। सभी को पता है, केसरिया त्याग और बलिदान, शांति का सफेद, हरियाली और खुशहाली का, और 2:3 सभी एकदम राइट हैं। और आपको पता है कि जो पिंगली वेंकैया ने हमारा जो स्वतंत्रता जो ध्वज है वही बनाया था, पिंगली वेंकैया। भारतीय जो राजनीति है उसमें गांधी नेहरू परिवार का जो प्रमुख स्थान है, कौन सा जो सदस्य है सबसे पहले प्रधानमंत्री बना था? जवाहरलाल नेहरू बने थे, इंदिरा गांधी बनी थी, राजीव गांधी या फिर सोनिया गांधी? जवाहरलाल नेहरू बताने वाले एकदम राइट है, 100%। रीट में सिलेक्शन पक्का। और नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जल्दी से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, तब हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण विधियों का आ चुका है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड जो 3rd नंबर पर है। शिक्षण विधियों के जो कितने प्रकारों में बांटी गई है? बेसिकली बहुत से प्रकार है, लेकिन प्रमुख रूप से कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? देखते हैं सबसे पहले किसकी आंसर आता है जल्दी से। और सभी सही बता रहे हैं। शिक्षण विधियों में 4 प्रकार एकदम राइट है। व्याख्यान विधि वो वाली, चारों को इंपोर्टेंट माना गया। प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर ये प्रश्न है हमारा कि जो सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है वह कौन सी मानी गई है? व्याख्यान विधि को माना गया है, अन्वेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, अनुकरण विधि। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी सी बता रहे हैं, एकदम राइट है। सी आंसर जिसने बताया एकदम राइट है, 100% उसी का सिलेक्शन होगा। सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, 7 AM सुबह और 7 बजे दोनों टाइम हमारी क्लासें आती हैं। जल्दी से देख लीजिए। परियोजना विधि है, उसके जनक कौन है? जॉन डीवी। ये डीवी है, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, डीवी लिख दिया है, डीवी है। विलियम किलपैट्रिक, प्लेटो, रूसो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए। और ए ऑप्शन जिसका है एकदम राइट है, जॉन डीवी ने परियोजना विधि का प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि बाल केंद्रित शिक्षण है, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि शिक्षण का ज्ञान बढ़ाना होता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर विद्यार्थियों को भागीदारी बढ़ाना होता है, विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम का छोटा करना होता है, या परीक्षा को सरल बनाना। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर। बाल केंद्रित शिक्षण विधि। देखो, बाल केंद्रित में क्या होगा कि विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाएंगे, ठीक है, जिससे कि बालक रुचि ले और ज्यादा पढ़े, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा को हम अपनाते हैं। और संवादात्मक जो शिक्षण विधि है उसका घटक बताना है महत्वपूर्ण। शिक्षक का व्याख्यान, छात्र शिक्षक संवाद, केवल पाठ्यक्रम या गृह कार्य देना। संवादात्मक, संवाद का अर्थ आ गया। तो आपको मैंने पहली क्लास में, आपने अगर मॉक टेस्ट यहाँ पर 1st और 2nd नहीं देखा पार्ट, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर देख सकते हो 1st और 2nd पार्ट को, कि जो छात्र और शिक्षक के मध्य संवाद होता है उसी को संवादात्मक शिक्षण विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। और मोंटेसरी विधि है, उसका मुख्य किस पर केंद्रित है? वयस्क पर है, प्राथमिक है स्तर या उच्च शिक्षा वाले पर, या तकनीकी शिक्षा जिसको देते हैं उस पर? एकदम राइट है, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अधिगम द्वारा यानी लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा किसने दी? प्लेटो, अरस्तु, जॉन डीवी या फिर पियाजे, जीन पियाजे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता है जॉन डीवी ने ही यहाँ पर प्रयोगात्मक और अधिगम द्वारा, अधिगम लर्निंग बाय डूइंग अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि किस विधि में छात्रों को स्व शिक्षण का अवसर मिलता है? प्रयोगात्मक विधि, निर्देशित शिक्षण, व्याख्यान विधि, आत्मनिर्देशन जो अधिगम होता है उसमें। हमारे 2.2 के सब्सक्राइब हो चुके हैं, जल्दी से 5K करने हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो, नीचे रेड वाला बटन। निर्देशित, बी ऑप्शन जिसने बताया है निर्देशित शिक्षण, जो भी एकदम राइट है और उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, ठीक है, कि अनुकरण विधि है उसका मुख्य
उद्देश्य बताना है, सिद्धांत सिखाना होता है, व्यवहारिक अनुभव देना होता है, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, केवल याद कराना। देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसका जो मेन क्वेश्चन यही है, अनुकरण विधि। अनुकरण यानी पीछे पीछे बोलना, तो अनुकरण करना, व्यवहारिक अनुभव देना होता है या सिद्धांत सिखाना होता है, परीक्षा उत्तीर्ण कराना। देखते हैं व्यवहारिक अनुभव एकदम राइट है। अनुकरण यानी जैसा करोगे वैसा उससे करवाएंगे तो उसको अनुभव होगा और उससे ज्यादा ज्ञान लंबे समय तक रहेगा। कि बहु इंद्रिय जो शिक्षण विधि है उस पर बल देती है, केवल सुनने पर, केवल देखने पर, विभिन्न इंद्रियों के उपयोग पर, केवल लिखने पर। सिंपल है, बहु नाम आ गया यानी विभिन्न हो गया, एकदम राइट है। 100% सी ऑप्शन बताने वाले। अब आप बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षक शिक्षिका के प्रशिक्षण में सुधार, विद्यार्थियों के व्यवहार को समझना, स्कूल के पाठ्यक्रम विकसित करना। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए। विद्यार्थी के व्यवहार एकदम राइट है। विद्यार्थी के व्यवहार को विद्यार्थी जिसने कमेंट किया एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में मानसिक विकास के कितने चरण होते हैं? यानी कि जीन पियाजे ने मानसिक विकास बताया था, कितने चरण बताए थे? 2, 3, 4 या 5? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए। जीन पियाजे ने मानसिक विकास का कितने सिद्धांत? 4 एकदम राइट है। 4 ऑप्शन है तो आपको समझ जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अर्थ क्या है? मस्तिष्क अध्ययन होता है, व्यक्तिगत अध्ययन होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है, मस्तिष्क व्यवहार अध्ययन होता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करते रहिए। व्यवहार का अध्ययन जिसने बताया सी, उसका 100% सिलेक्शन। नीचे सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा दो, सुबह 7 बजे लाइव आना है। गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? 5, 7, 9 या 10? जल्दी से बताइए। बुद्धिमत्ता बी ऑप्शन इज करेक्ट। 7 होती हैं गार्डनर के अनुसार, 7 याद रखना है। बुद्धि की क्या है? बुद्धिमत्ता। वास्तविकता परीक्षण किसका उदाहरण है? ओपन टेस्ट का, मापदंडन परीक्षण का, आत्म रिपोर्ट परीक्षण का, एप्टीट्यूड परीक्षण का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, एप्टीट्यूड है ये, ठीक है, एप्टीट्यूड परीक्षण एकदम राइट है। 2 बार जोर दिया, सभी को पता होना चाहिए कि जो वास्तविक परीक्षण इसी के अनुसार होता है, एप्टीट्यूड विधि के अनुसार। शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांत को लागू करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना है। W.B. ह्यूम, जॉन डीवी, ड्यूवी नहीं डीवी है, ठीक है, और ड्यूवी भी है, और पियाजे या फिर गेस्टाल्ट। डीवी के तो ड्यूवी के तो एकदम राइट है, जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? किससे? शरीर के आकार से, मानसिक परीक्षणों से, सामाजिक और मानसिक पहलुओं से, शारीरिक श्रम से। जो एक व्यक्ति है उसका मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक और मानसिक पहलुओं से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, संचार के सिद्धांत है उसका मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है, विद्यार्थी की होती है, माता पिता या पाठ्य पुस्तक की? संचार के सिद्धांत, इसमें बेसिकली विद्यार्थी होता है, उसी की जो मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि बालक, शिक्षा मनोविज्ञान हम बालक पर ही कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता किसमें मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है? ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास। फ्रायड, गेस्टाल्ट, विलियम जेम्स, पियाजे। और पियाजे एकदम राइट। पियाजे ने कहा था कि ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षमता को विकसित करो, फिर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वही योग, मेडिटेशन, वंशानुगत जो गुण है, ठीक है, उस पर आधारित सीखने के जो सिद्धांत हैं, विकास किसने दिए? सीखने के सिद्धांत बेसिकली वुडवर्थ, स्किनर, बंदूरा या थॉर्नडाइक। देखो, सीखने के सिद्धांत एक ही व्यक्ति ने दी, थॉर्नडाइक ने। कितनी बार आपको कहा है सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं।
अब हम चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी की जो 10 सीरीज होने वाली है, अब तक 30 में से कितने सही हैं वो तो बताना ही बताना है। लास्ट में 40 में से कितने आते हैं वो भी बताना है, ठीक है। और नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो खेलना शब्द है, किस प्रकार शब्द भेद है। शब्द भेद यानी खेलना, क्या संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या सर्वनाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम आदि के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्रिया किसी काम का होना या पाया जाना। विशेषण क्या है और सर्वनाम तो आप जानते ही हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो यहाँ पर जो खेलना है वह एक क्रिया है जो कि व्यक्ति द्वारा, बालक द्वारा की जाती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। किस रूप में है? कर्ता के रूप में है, कर्म के रूप में है, समुच्चय बोधन के रूप में है या क्रिया का सहायक है। जल्दी से आंसर करिए। राम ने पत्र लिखा तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, वो आपने पढ़ा, तो कर्ता एकदम राइट है। जिसने भी ए ऑप्शन बताया है एकदम राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो बड़ा शब्द है उसका विलोम बताना है। छोटा, लंबा, गहरा, हल्का। सिंपल है, इतने सिंपल प्री में ही आएंगे, ठीक है। मेंस की अलग से तैयारी करवाएंगे हम, और बैच भी लाएंगे अब, ठीक है, लाइव बैच लाएंगे, ठीक है। छोटा एकदम राइट है। और ऐसे ही आपको एमसीक्यू के माध्यम से पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर एमसीक्यू। वे स्कूल जाते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? वे जाते हैं, स्कूल नहीं। वे स्कूल जाते हैं, अब नहीं तो है ही नहीं, आंसर ही नहीं। वे स्कूल जाते हैं, इसमें वाक्य में कौन सा विशेषण है? जल्दी से बताइए। स्कूल विशेषण है, ठीक है। स्कूल विशेषता बता रहा है, कहां जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, समझाना। यानी समझाना शब्द है, किस प्रकार का संप्रत्यय। प्रत्यय है, उपसर्ग है, अव्यय है, द्वंद्व है, द्वंद्व, ठीक है। जल्दी से बताइए, समझाना क्या है? समझ आना। प्रत्यय उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। ये चीजें हर बार समझाने की नहीं होती, लेकिन बता देता हूं जल्दी। शब्द कल की क्लास में भी बताया था, आज की क्लास में वापस पूछ रहा हूं, क्योंकि कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं, पता चलेगा। जो जल्दी शब्द है उसका अर्थ बताना, धीरे धीरे, तुरंत, किसी के साथ, बहुत दूर। जल्दी का अर्थ तुरंत, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद शब्द से किस प्रकार का संज्ञा है? आनंद में किस प्रकार का? व्यक्तिगत वाचक है, भाववाचक है, स्थानवाचक, पदार्थवाचक। जल्दी से देखते हैं। आनंद में आनंद मग्न होना, ठीक है। देखो यहाँ पर बात करें तो पॉलिटी की मैंने पूरी क्लासें दे दी है, 10 क्लासें पॉलिटी की है। आर्ट एंड कल्चर की 5 क्लासें मैंने दे दी हैं। और इंडियन जियोग्राफी के जो नदियों वाला टॉपिक मैंने कर दिया था। और प्लस में मैंने जो अपने सामान्य जो जानकारी है उसका भी मैंने दे दिया। और नेक्स्ट बात करें अगर राजस्थान हिस्ट्री की जो आधुनिक वाला पार्ट मैंने दे दिया है, लेकिन राजा महाराजा वाला रह रहा है और एक पुराना जो सभ्यता वाला हमारा पार्ट रह रहा है। पॉलिटी की क्लास से काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मेहनत की हमने और हमारी टीम ने, एमसीक्यू लाई, उसके साथ थ्योरी भी कुछ बताई। और जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट सेव कर लो। और नेक्स्ट बात करें कि आनंद जो शब्द है इसकी बात करें, भाववाचक एकदम राइट, जो भी बता रहा है एकदम राइट है, 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला। आज का अंतिम सवाल और 40वां सवाल है कि राम ने घर साफ किया, इसमें किस रूप में है? कर्ता का चिन्ह है, कर्म का चिन्ह है, समुच्चय बोधक है या क्रिया का सहायक है। अंतिम प्रहार है, यही टाइम सीखने का और पढ़ाई करने का है। जल्दी से बताइए 40 में से कितने सही हुए, आंसर करते रहिए। और राम ने घर साफ किया, धीरे धीरे टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। कर्ता का चिन्ह है, कर्म का चिन्ह है, समुच्चय बोधक, क्रिया का सहायक। मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कर दोगे। राम ने, कर्ता ने, इससे पकड़ोगे कर्ता, घर साफ किया यानी चिन्ह है, ठीक है। कर्म नहीं आएगा, कर्ता ने कर्म को आता, राम को तो कर्म आ जाएगा, लेकिन कर्ता ने तो कर्ता, ठीक है।
राम ने घर साफ किया, यानी कर्ता का चिन्ह है। ठीक है, देखो इसी जो प्रकार से अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करो, और आपके कितने राइट हुए कमेंट करो, कहाँ से हो, अपने जिले का नाम कमेंट करो। कल डीडवाना कुचामन से भी आंसर आया था, जोधपुर, और एक व्यक्ति धौलपुर से, सीकर से, काफी लोग थे सीकर से भी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। एवर